प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन मिरेकल्स। हमारे जीवन में जो आश्चर्यक्रम होता है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। बाइबल कैसे ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने हमको अभिषेक किया है, परमेश्वर ने हमको सामर्थ दी है, परमेश्वर ने हमको क्षमता दी है, परमेश्वर ने हमको भक्ति और जीवन के लिए जो जो चीज़ की आवश्यकता है सब कुछ दी है। और परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है और इसलिए बाइबल के अनुसार हमारे जीवन में जो आश्चर्यक्रम है, आश्चर्यक्रम लेने के लिए हम खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आश्चर्यक्रम की बात आती है तो 5 किस्म के सिद्धांत, आश्चर्यक्रम के 5 सिद्धांत या 5 नियम बाइबल में दिए हैं। आज इस 5 नियमों को देखेंगे, 5 सिद्धांतों को देखेंगे। उसमें के जो 3 सिद्धांत है ये गॉड ओरिएंटेड है और उसके के 2 सिद्धांत है ये मैन ओरिएंटेड है। मैन ओरिएंटेड मतलब ओनली मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब सिर्फ मनुष्य उसके लिए जिम्मेदार है, परमेश्वर नहीं। और पहले के जो 3 सिद्धांत जो है ये पर गॉड ओरिएंटेड है। तो 5 किस्म के हम सिद्धांत देखेंगे, आश्चर्यक्रम के 5 सिद्धांत देखेंगे। पहला जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेस या अनुग्रह का सिद्धांत या चुनने का सिद्धांत। परमेश्वर ने हमको चुना है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको बहुतायत का अनुग्रह किया है, उसने हमको धार्मिकता दी है और इसलिए हम इस जीवन में राज करेंगे। हम इस जीवन में इसलिए राज करेंगे क्योंकि हमारे जीवन में लगातार आश्चर्यक्रम होता जाएगा। और हमको परमेश्वर ने जगत की सृष्टि से पहले चुना है और इसलिए हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम हो गए। परमेश्वर ने मूसा को चुना था और इसलिए मूसा के द्वारा कई बड़े बड़े आश्चर्यक्रम उसके जीवन में हुए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को चुना था और इसलिए उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य हुए। प्रभु यीशु ने पौलुस को चुना था, परमेश्वर ने पौलुस को चुना था और इसलिए उस पर अनुग्रह भी हुआ और उसके जीवन में भी बड़े बड़े आश्चर्यक्रम हुए। तो पहला जो सिद्धांत जो है इसको बोलते हैं अनुग्रह का सिद्धांत या चुनने का सिद्धांत। परमेश्वर ने हमको चुना है और इसलिए वो हम पर अनुग्रह भी करता है, इसको बोलते हैं अनुग्रह का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मर्सी और लॉ ऑफ कंपैशन, दया और करुणा का सिद्धांत या दया और करुणा का नियम। एक्लेसियास्टिस में लिखा है कि प्रतिभोर उसकी करुणा नहीं हो जाती है। और इज़राइल को परमेश्वर ने 40 साल मन्ना खिलाया, स्वर्गदूतों का खाना खिलाया, या कुछ भी नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर के महाकरुणा का फल था। ये कुछ भी नहीं था, परमेश्वर के दया का फल था, क्योंकि लगातार इजरायली लोग ये बलवा करते जा रहे थे, लेकिन आउट ऑफ मर्सी, आउट ऑफ कंपैशन 40 साल तक परमेश्वर ने इजरायलियों को स्वर्गदूतों का खाना खिलाया। बाइबल कहती कि एक बार एक विधवा स्त्री का बेटा मर गया था और प्रभु ये लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहा था और प्रभु यीशु मसीह को उस बेटे पे तरस आया है जो मर गया था। वो अपने माँ का इकलौता बेटा था, उस पर तरस आया और आउट ऑफ कंपैशन वो मुर्दे को उसने जीवित किया है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंपैशन, लॉ ऑफ मर्सी। ये दरअसल गॉड ओरिएंटेड है। तीसरा जो सिद्धांत है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कवेनेंट, मतलब वाचा का सिद्धांत। इसको आशीष का सिद्धांत भी बोलते हैं। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ शांति की वाचा बनाई है। ये शांति की वाचा के तहत हमेशा हमारा भला होगा। ये शांति की वाचा के तहत उसने हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठाकर सारी किस्म की हमको आशीषें दी है। ये आशीषें उसने हमको इसलिए दी है कि उसने हमारे साथ शांति की वाचा बनाई है। तो इसको बोलते हैं कवेनेंट या फिर वाचा का नियम, वाचा का सिद्धांत। पहला जो नियम है लॉ ऑफ ग्रेस है, दूसरा जो नियम है लॉ ऑफ मर्सी है, तीसरा जो नियम है लॉ ऑफ कवेनेंट या फिर वाचा का सिद्धांत है, ये गॉड ओरिएंटेड है। अभी हम चौथा और 5वां देखेंगे और चौथा और 5, चौथे को बोलते हैं लॉ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वे, मतलब परमेश्वर के लिए रास्ता तैयार करने का सिद्धांत। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक रास्ते को खोला था। प्रभु यीशु मसीह के लिए इसलिए रास्ते खोला था, इसलिए उसके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्यक्रम हुए। उसने बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। ऐसा लिखा है कि उन दिनों में भविष्यवक्ता में थे, जो स्त्री से जन्म हुए भविष्यवक्ता में थे, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा था, जब प्रभु यीशु मसीह के समय की बात है।
तो यहाँ पर लिखा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ते को तैयार किया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, जो जगह जगह पे सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ते को तैयार करते हैं, और इसलिए परमेश्वर उनके लिए आश्रय क्रम को, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ते को तैयार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, इसलिए उनके जीवन के द्वारा बड़े बड़े आश्रय क्रम भी होते हैं। इसको बोलते हैं रॉ प्रिपरेशन ऑफ द वे, मतलब परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए सुसमाचार के बताना, उसके लिए रास्ता खोलना, अपने लिए आश्रय क्रम के लिए रास्ता खोलना। यह है पांचवा नियम, ये चौथा नियम है। और पांचवा नियम है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ओबीडियंस, आज्ञा का नियम, आज्ञा का सिद्धांत। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था, तू अपने देश को छोड़, अपने परिवार को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने पड़ोसी को छोड़, मैं ऐसी जगह पे तुझे ले जा रहा हूं कि जहाँ मधु और दूध की नदियां बहती है। और परमेश्वर की बातों को सुनकर इब्राहिम वहां से चला गया। यहाँ बोलते आज्ञा का नियम, और ये आज्ञा का नियम जो है ये पांचवा है। प्रियो, मैंने अभी तक 5 सिद्धांत या नियम को बातें बताया है। तो पहला जो बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेस, दूसरा जो है लॉ ऑफ मर्सी, तीसरा जो है लॉ ऑफ कवनेंट, चौथा जो है लॉ ऑफ प्रिपरेशन, और पांचवा जो है लॉ ऑफ ओबीडियंस। चौथा और पांचवा जो है ये मैन ओरिएंटेड है, मतलब सिर्फ मनुष्य उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मनुष्य कैसे रिस्पॉन्सिबल है और कैसे अपने जीवन में आश्रय क्रम को लेता है, इसका हम एक उदाहरण देखेंगे। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय 8 से 10 वचन में ऐसा लिखा है कि एलीशा, एक शुनमैत जो स्त्री थी, उसके आंगन में से हमेशा जाया करता था। और जब वो जाया करता था तो उस स्त्री ने महसूस की कि जब भी एलीशा उसके आंगन में से गुजरता है तो उसके घर का जो माहौल बदल जाता है, उसके घर में एक शांति छा जाती है, उसके जीवन में एक आनंद छा जाता है। तो वो अपने पति को कहती है कि मुझे ऐसा जान पड़ता है कि ये जो मनुष्य हमारे जो आंगन में से गुजर रहा है, जो हमारे घर के आंगन में से गुजरता है, ये एक पवित्र ऐसा जन है, क्यों ना हम उसके लिए खाने के लिए बाध्य करें। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि उस स्त्री ने एलीशा को अपने घर में खाना खाने के लिए बाध्य किया। उसके बाद ऐसा लिखा है कि उसने अपने पति को कहा कि क्यों ना उसको हम एक अटारी पे उसके लिए छोटा सा कमरा बनाएं, और कमरे में उसके लिए एक हम बिस्तर को लगाए, कमरे में हम उसको मेज को रखें, कमरे में हम उसके लिए कुर्सी को रखें, कमरे में हम उसके लिए एक दिया रखें, ताकि जब भी वो हमारे घर में से, घर के सामने से गुजरता है तो हमारे यहाँ खाना खाएगा और फिर रात में हमारे घर में सोएगा, और उसके बाद वो अपने घर चला जाएगा। तो उसके पति ने उसके बात को माने, और फिर ऐसा लिखा है कि उसके लिए उन्होंने एक रूम को तैयार किया, उन्होंने उसके लिए एक रूम को तैयार किया, एलीशा को रहने के लिए उन्होंने एक रूम को तैयार किया, मतलब आश्रय क्रम के लिए उन्होंने एक रास्ता को बनाया। अलग अलग लोगों ने अपने जीवन में अपने लिए आश्रय क्रम के रास्ता बनाया है। मैं आपके सामने 10 उदाहरण देता हूँ जैसे लोगों ने अपने लिए, अपने आश्रय क्रम के लिए रास्ता बनाया, क्योंकि ये गॉड ओरिएंटेड सिद्धांत है। ये हमारा सहकार्य करना इसमें जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमको जो कुछ आवश्यकता है, हमको क्षमता की आवश्यकता है, हमको अभिषेक की आवश्यकता है, हमको सामर्थ की आवश्यकता है, हमको बुद्धि की आवश्यकता है, जो भी हमको आवश्यकता है परमेश्वर हमको दे दिए हैं। और इसीलिए अभी हमारा किरदार आता है कि हम उसको सहकार्य करें। और 10 मैं उदाहरण देता हूँ कि किस तरह लोगों ने अपने लिए आश्रम क्रम अपने लिए अब ग्रहण किया। एक जो पलसी का जो व्यक्ति था जिसको झोले का मारा था, और उसके जो दोस्त थे उन्होंने अपने दोस्त को एक घर पे जो खपरेल थे, खपरेल को निकाल के और उसको वहाँ से प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया। दरअसल उन्होंने अपने इरादों के साथ, बुलंद इरादों के साथ, और अपने दोस्त के लिए एक आश्रय क्रम का रास्ता बनाए। अगर उसके इरादे अगर बुलंद नहीं होते तो उसके दोस्त के जीवन में आश्रय क्रम नहीं होता। उन्होंने अपने दोस्त के आश्रय क्रम के लिए रास्ता बनाया अपने बुलंद इरादों के द्वारा। दूसरा उदाहरण है, एक जो स्त्री जो थी, लहू बहने की जो शिकायत थी, और वह कह रही थी अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को भी छूंगी तो चंगे हो जाएंगे। अपने अंगीकार के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा उसने अपने लिए आश्रय क्रम का रास्ता खोली। तीसरा जो उदाहरण है, बारतिमस, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो के रास्ते से जा रहा था, और रास्ते से जा रहा था तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ भारी भीड़ भी जा रही थी। जब उसने भारी भीड़ का थोड़ा सा आवाज़ सुना तो फिर
और एक व्यक्ति को उसने कहा कि भाई इतनी भारी भीड़ का समय आवाज़ सुन रहा हूँ, ये क्या है? तो वो कह रहा था, तो उस व्यक्ति ने बारतिमस को कहा, बारतिमस एक अंधा व्यक्ति था, उसको कहा कि प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। बाइबल ऐसा कहती है कि बारतिमस ने इतनी जोर की चिल्लाया कि प्रभु यीशु मसीह रुक गया। मैं यहाँ पर ये बात को स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि इतनी भारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रही थी, लेकिन उस भीड़ में से भी इतने जोर की ये बारतिमस चिल्लाया कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर रुक गया। अपने चिल्लाने के द्वारा उसने अपने लिए आश्रम का रास्ता खोला। चौथी बात है, डिसाइपल जो थे, एक 5,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 48 से 49 में ऐसा लिखा है कि 5,000 लोगों को खिलाने के बाद वहाँ पर दरअसल 5,000 स्त्रियाँ भी थी, 5,000 बच्चे भी थे। और ये आश्रम कम करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने 6 लोगों को कहा कि तुम आगे बढ़ो और मैं पीछे से आता। और ये 6 लोग अपने नाव में बैठकर, अभी जहाज से जा रहे थे, नाव में बैठकर समुद्र मार्ग से जा रहे थे, और अभी प्रभु यीशु मसीह रात के समय में समुद्र से होकर वहां से जा रहा था। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 49 में लिखा है कि दरअसल वो उनके पास से गुजर रहा था, वो नाव में नहीं जा रहा था, ऐसा लिखा है, वो उनके पास से गुजर रहा था। लेकिन जब वो उनके पास से गुजर रहा था तो इन लोगों ने आंधी और तूफान की वजह से और दुआ की, उनके लिए हेल्प की मांगी, प्रभु यीशु मसीह को हेल्प मांगी। अब जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को हेल्प मांगी तब बाइबल कहती है कि वो नाव में आया। वरना मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 49 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहा था, वो नाव के अंदर नहीं आ रहा था। उनके चिल्लाने के द्वारा, उसने प्रार्थना के द्वारा उन्होंने गुहार की, उन्होंने दुआ की कि तू हमारे भीतर अंदर आ, और तब उनके जीवन में आश्रम हुआ। इन्होंने अपने जीवन में खुद आश्रम के लिए रास्ता खोला। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वे। हमको हमारे जीवन में आश्रम के लिए रास्ता खुद खोलना है। 5वां उदाहरण जो है, जो एक लड़का था, जो उसके पास 5 रोटी थी और 2 मछली थे, और उन्होंने, उस लड़के ने 5 रोटियां और 2 मछली प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दी। और तब ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया और तोड़ी और चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को दी। सब लोग खाकर तृप्त हो गए। उसके बावजूद भी 12 टोकरियां बची। इसका कारण, सबसे कारण ये था कि ये बच्चे ने देने के द्वारा, ये बच्चे ने 5 रोटियां और 2 मछली प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दी। देने के द्वारा इस बच्चे ने हजारों के लिए आश्रम का रास्ता खोला। 6ठी बात है, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में लिखा है कि 10 जो कोढ़ी जो थे प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने उसको कहा कि हम पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ याजकों को दिखाओ। और जब वो रास्ते से जा रहे थे तो 10 के 10 चंगे हो गए, 10 के 10 चंगे हो गए। लेकिन एक जो सामरी जो था और पीछे लौट गया और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने लगा। वो कहने लगा कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या बाकी लोग चंगा नहीं हुए, वो क्यों वापस नहीं आए? लेकिन ये इसने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया, और इसलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बिहोल तू संपूर्ण हो जा। मतलब जो उसकी उंगलियां ऐसी थी वो उंगलियां उग गई, नई उंगलियां गए। उसने धन्यवाद के द्वारा अपने लिए आश्रम का रास्ता खोला। ये दरअसल प्रियो, ये मैन ओरिएंटेड है। अपने लिए आश्रम का रास्ता खोलना ये मैन ओरिएंटेड है। ये हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, परमेश्वर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जो 3 सिद्धांत जो है, लॉ ऑफ ग्रेस, लॉ ऑफ चूजिंग जिसको बोलते हैं, लॉ ऑफ मर्सी एंड कंपैशन जिसको बोलते हैं, लॉ ऑफ कवनेंट है, ये गॉड ओरिएंटेड है। परमेश्वर खुद हमारे जीवन में आश्रम करता है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं, लॉ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वे फॉर मिरेकल, ये मैन ओरिएंटेड है। इसके लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार है। अभी 7वां आश्रम यहोशापात ने, ऐसा लिखा है कि जब उसके चारों तरफ जो शत्रु ने उसको घेर के लगाया था, तो शत्रु का सामना उसने बड़े मतलब ऐसे गाने वालों को सामने रखा, सेना के सामने गाने वालों को रखा, और स्तुति और आराधना करते हुए उन्होंने शत्रु का सामना किया। अपने स्तुति करने के द्वारा उसने अपने लिए रास्ते को खोला। 8वां उदाहरण, मेरियम बेथानी जो है, वो प्रभु यीशु मसीह के सर पर उसने बहुमूल्य इत्र उंगली, और अपनी आराधना के द्वारा उसने अपने लिए आश्रम का रास्ता खोला। बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी तब तक की ये स्त्री के बारे में ये बताया जाए, वरना बताया जाए, इसका प्रचार किया जाए कि किस तरह उसने आराधना के द्वारा
और अपने लिए आश्रम का रास्ता खोला। हनोक के बारे में लिखा है कि उत्पत्ति की पुस्तक का 5वां अध्याय, अपने विश्वास के द्वारा वो जीते जी उठा लिया गया। अपने विश्वास के द्वारा उसके जीवन में उसने आश्रम के लिए रास्ता खोला। और एलिया की लिखा है, पहला राजा उसका 18वां अध्याय में लिखा है कि वो प्रार्थना करने वाला ऐसा भविष्यवक्ता था। और जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल तक मेंह नहीं बरसा। जब उसने प्रार्थना की तो बाइबल कहती तो मेंह बरसा। अपने प्रार्थना के द्वारा उसने अपने जीवन में आश्रम का रास्ता खोला। प्रियो, ये जो 5वां जो सिद्धांत है, ये लॉ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द वे है। मतलब अपने आश्रम के लिए खुद ही रास्ता खोलना। और यहाँ पर लिखा है कि उस स्त्री ने एलीशा के लिए एक कमरा बनाया। मतलब अपने जीवन में आश्रम होने के लिए उन्होंने खुद एक रूम बनाई, उसके लिए एक रास्ता तैयार किया। क्योंकि उसी रूम में, उसी बिस्तर पर उसका बेटा मर गया था, और उसका बेटा मर गया था, एलीशा ने उसी बिस्तर पर उसको लिटा कर उसको जीवित किया। तो प्रियो, ये जो चौथा जो सिद्धांत जो है, ये है लॉ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द वे। मतलब अपने जीवन के आश्रम के लिए खुद रास्ता बनाना। अभी 6वां जो नियम जो है, 5वां नियम जो है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ओबीडियंस। मतलब आज्ञा मानने का सिद्धांत। आज्ञा मानने का सिद्धांत। वो स्त्री ने क्या की, उस रूम में बेड को रखी, उस स्त्री ने उस रूम में एक मेज को रखी, उस रूम में एक कुर्सी को रखी, और उस रूम में एक दिया रखी। दरअसल बिस्तर जो रखी, बिस्तर का मतलब बिस्तर पे हमेशा हम विश्राम करते हैं, मतलब उसने विश्राम करते हैं। और कलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो। यहाँ पर दरअसल उसने बिस्तर का इंतजाम किया। दरअसल उसने परमेश्वर के वचन को बहुतायत के बसने के लिए अपने लिए इंतजाम किया। परमेश्वर के वचन का बहुतायत से बसने देने का उसने क्या क्या महत्व दिया है। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसने। कई बार हम परमेश्वर का वचन अगर मस्तिष्क में बसने देते हैं तो फिर हम आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन ये मस्तिष्क से होकर हमारे हृदय में आकर सेटल होना चाहिए, वहाँ पर स्थिर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसने दे। और यहाँ पर उसने बिस्तर का इंतजाम किया। बिस्तर का इंतजाम किया मतलब परमेश्वर का वचन बहुतायत के बसने के लिए उसने उसको महत्व दिया। दूसरी बात, उसने मेज का इंतजाम किया। मेज पर अक्सर हम खाना खाते हैं, मतलब यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन भोजन है, और इसलिए परमेश्वर के वचन को उसने महत्व दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर फीड करें। हम दिन और रात परमेश्वर का वचन पर फीड करते रहे, सुनते रहे, परमेश्वर का वचन पढ़ते रहे, क्योंकि यहाँ पर मेज का भी इंतजाम किया था और वो स्त्री ने उसको परमेश्वर के वचन को भी महत्व दिया। तीसरी बात, उसने कुर्सी का इंतजाम किया था। कुर्सी में हम बैठकर दरअसल मनन करते हैं, तो उसने परमेश्वर का वचन पढ़ना ही नहीं, परमेश्वर का वचन बहुतायत के बसने का ही महत्व नहीं दिया, लेकिन उस पर उसने मनन करने का भी महत्व दिया है। हम लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहे, हम लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहे। और चौथी बात, उसने वहाँ पर एक दिए का भी इंतजाम किया। दिए का इंतजाम किया, इसका मतलब ये होता है कि जब हम कुर्सी पर बैठकर परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, हम तब तक मनन करते रहें जब तक कि हमको प्रकाशन नहीं मिलता, और प्रकाशन मिलने के बाद हमको यह समझ में आता। योशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8वें वचन में भी परमेश्वर ने योशू से यही कहा था। उसने कहा था कि लॉ ऑफ ओबीडियंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं आज्ञा मानने का नियम। हमारे जीवन में अगर हम आश्रम चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है योशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8वें वचन में कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ओझल न होने पाए। इस पर दिन रात मनन किया करना, इस पर ध्यान दिया करना, और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। प्रियो, हमको परमेश्वर का वचन अगर समझा ही नहीं है तो फिर हम करने की प्रयास कैसा कर सकते हैं, पढ़ने की चौकसी कैसे कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने दरअसल मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 23वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर एक बोने वाले का सिद्धांत दिया है, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कुछ जो बीज जो भूमि पर गिरे, अच्छी भूमि पर गिरे, उन्होंने 30 गुना, किसी ने 60 गुना और किसी ने 100 गुना फल लाया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुना और उसको समझा। जिन्होंने सुना और समझा उन्होंने 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए।
जिनको 30 गुना समझा उन्होंने 30 गुना फल लाए, जिनको 60 गुना समझा परमेश्वर का वचन उन्होंने 60 गुना फल लाए, जिन्होंने 100 गुना समझा उन्होंने 100 गुना फल को लाए। परमेश्वर का वचन समझना बहुत ज़रूरी है और यही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है। ये स्त्री ने क्या की कि ये वो एलीशा के लिए बेड का इंतजाम किए, मतलब परमेश्वर के वचन को बहुतायत से बसने दो। उसने पूरे टेबल मेज का इंतजाम किया, मतलब परमेश्वर के वचन को फीड करने के लिए उसने महत्व दिया। कुर्सी का इंतजाम किया, मतलब परमेश्वर के वचन पर मनन करने का उसने महत्व दिया। और वहाँ पर दिया रखा, मतलब परमेश्वर के वचन पे हम तब तक मनन करते रहे जब तक कि हमको रेवलेशन नहीं मिलता, क्योंकि रेवलेशन मिला तभी हम परमेश्वर का वचन समझ पाते। और परमेश्वर का समझ मिलने के बाद ही हम परमेश्वर के वचन पे उसके अनुसार करने की चौक से करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि उन लोगों ने 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उन लोगों ने लाए जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उसको समझा। प्रियो, ये जो मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करता हूँ कि पहला जो सिद्धांत जो है लॉ ऑफ ग्रेस, मतलब अनुग्रह का सिद्धांत या चुनने का सिद्धांत, परमेश्वर ने हमको चुना इसलिए वो हमारे जीवन में आचरण क्रम करता है। दूसरा जो है लॉ ऑफ मर्सी और कंपैशन, दया और करुणा का नियम। यहाँ पर परमेश्वर ने बहुतों लोग पर दया और अनुग्रह किया है और उनके जीवन में आचरण क्रम हुआ है। लॉ ऑफ कवनेंट, मतलब परमेश्वर ने हमारे साथ शांति की वाचा बनाई है और इसके तहत उसने उनको आशीषित किया है और इसलिए हमारे जीवन में आचरण क्रम भी होता है। चौथा जो है लॉ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वे, मतलब मार्ग तैयार करना, अपने लिए आश्रम के लिए मार्ग तैयार करना। और पांचवा जो है लॉ ऑफ ओबीडियंस, मतलब आज्ञा मानने का नियम। और चौथा और पांचवा जो नियम है ये मैन ओरिएंटेड है। मैन ओरिएंटेड है, इसका मतलब सिर्फ हमारे जीवन में आश्रम क्रम के लिए कोई और नहीं, लेकिन हम खुद ही जिम्मेदार हैं। और इसलिए हम चाहिए कि वो स्त्री के समान अपने लिए एक रूम को बनाए, अपने लिए एलीशा के लिए उसने रूम को बनाया, मतलब आश्रम क्रम के लिए उसने एक रास्ता तैयार किया। और फिर उस रूम में उसने बेड का इंतजाम किया, उसने टेबल का इंतजाम किया, उसने चेयर का इंतजाम किया, उसने लैम्प का इंतजाम किया। प्रियो, मैं समझता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेंगी। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।